जय भीम साथियों, आपसे मैं बात शुरू करूं उसके पहले मैं मान्यवर कांसीराम साहब का वो कथन आपको याद दिलाता हूं। मान्यवर कांसीराम साहब ने पब्लिक में अपनी बात रखते हुए, अपना भाषण करते हुए मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था, बहुत दमदारी से बात कहा था कि भारत की जो मुख्य धारा की मीडिया है, जिस दिन कांसीराम को महत्व देने लगे तो आप ये बात समझ लेना कि कांसीराम आपके दुश्मन के हाथों में बिक चुका है। भारत की जो मुख्य मीडिया है, जिस दिन कांसीराम को हाईलाइट करने लगे, ये समझ लेना कि कांसीराम अब तुम्हारा नहीं रह गया है, वो तुम्हारे दुश्मन के साथ खड़ा हो चुका है। क्योंकि भारत की जो मुख्य धारा की मीडिया है वो उसको महत्व ज्यादा देती है जो उनकी विचारधारा के लिए काम करता है। तो साथियों, ये बात मैं आपको इसलिए याद दिलाता हूं कि बहुत कम समय में उत्तर प्रदेश के अंदर एक संगठन और एक व्यक्ति का उभार हुआ और भारत की मीडिया ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से, मुख्य धारा की जो मीडिया है वो बहुत जबरदस्त तरीके से उस संगठन को हाईलाइट किया, उस व्यक्ति को हाईलाइट किया। वो संगठन भीम आर्मी के नाम से जाना जाता है, चंद्रशेखर उसका नेता। और भीम आर्मी को, चंद्रशेखर को जो मुख्य धारा की मीडिया है उसने खूब ढंग से हाईलाइट किया और बहुत झटके में हाईलाइट किया, एक एक्सीडेंटल आदमी जिसको हाईलाइट कर रही है। तो मैं इसलिए इस बात को आपको, मान्यवर कांसीराम साहब की बात को मैं इसलिए याद दिलाता हूं कि मान्यवर साहब ने कहा था कि जिस दिन भारत की मुख्य धारा की मीडिया हमको महत्व देने लगे तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे दुश्मन के द्वारा प्रेजेंट किया हुआ आदमी हूं। आज वो बात साथियों सामने आ चुका है। जिस प्रकार चंद्रशेखर को मुख्य धारा की मीडिया ने महत्व दिया, तो निश्चित तौर पे मुख्य धारा की मीडिया को पूरा मैनेज किया गया था कि समाज को गुमराह करने के लिए इस आदमी को आगे करो। और अभी मैं सुबह चंद्रशेखर का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रहा था, मैं सुन रहा था, और एक पार्टी के नेता के ऊपर वो चंद्रशेखर आरोप लगा रहे थे कि आप वो लोग हमको नहीं चाह रहे हैं। वो बीच में बहुत कोशिश कर रहे थे उस पार्टी से गठबंधन करने के लिए, बीच में बहुत कोशिश किया कि उस पार्टी से हमारी बातचीत हो जाए और कुछ सीटों पे सौदेबाजी हो जाए। सौदेबाजी नहीं पटी तो 4 दिन से जिसके दरवाजे पे जाके चक्कर लगा रहा था, जब सौदेबाजी नहीं पटी है तो सुबह आके कह रहा है कि नहीं, वो समाज के किसी काम के नहीं है। तो ऐसे में साथियों मैं बताऊं कि जिसका काम नहीं होता वो छटपटाता जाता है ज्यादा। आपका अगर 2 कदम की हैसियत है तो 2 कदम की बात करो, 20 कदम की बात मत करो। और वैसे भी मैं पहले से भी कहता रहा, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाटव है, पूर्वांचल में चमार है, मैं चमार हूं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटव है। तो जाटव जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, अंबेडकरवादी आंदोलन के प्रति वो कभी ईमानदार होता नहीं है, वो सौदेबाज होता है और समाज को बेचता है। तो वो जाटव लोग हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वो समाज को बेचना चाह रहे हैं। लेकिन पूर्वांचल का चमार आंदोलन को बिकने नहीं देगा। और आपने देखा कि उनको तो मीडिया मैनेजमेंट करके उनको संभाला गया। और एक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नेता हैं जिनको सीबीआई और ईडी के माध्यम से मैनेज किया गया है, वो नेता बोलती हैं कि हम फला को हरवाने के लिए बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तो इनका भी मंशा साफ है, वो बीजेपी को मजबूत करना चाहती हैं। और इसका तो सुबह क्लियर हो ही गया मान्यवर कांसीराम साहब के कथन के अनुसार कि मीडिया अगर हमको महत्व दे तो समझ लेना हम दुश्मन के आदमी हैं। तो भारत की जो मुख्य धारा की मीडिया है खूब महत्व दिया चंद्रशेखर को। आप समझ लीजिए कि पहले से भी वो बीजेपी का आदमी, आरएसएस का आदमी है। इसलिए सम्मानित साथियों, गुमराह होने की जरूरत नहीं है। बीजेपी को हराने के लिए जो बीजेपी से सीधी लड़ाई लड़ रहा हो, इस बात को आप स्वयं इसका एनालिसिस कर सकते हैं, इस बात को आप स्वयं इसका अध्ययन कर सकते हैं, इस बात का निर्णय आप खुद ले सकते हैं। कोई क्या बताएगा कि आज बीजेपी के सामने कौन लड़ रहा है। इसलिए साथियों, बीजेपी को हराने के लिए जो बीजेपी के सामने खड़ा है लीडर या पार्टी, आपको उसके साथ खड़ा होना होगा, समाज को उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। और पूर्वांचल के अंदर चमार जो है, जो दलित समाज है, वो पूरा दलित समाज, अब मैं पूरे दलित समाज की बात कर रहा हूं, पूरा दलित समाज बीजेपी का नंगा नाच देख चुका है। हम भूल नहीं सकते कि बीजेपी ने अपने कार्यकाल के दौरान, अपनी सरकार के दौरान किस तरह से हाथरस में हमारी बेटी के साथ जो अन्याय किया है, उस अन्याय का हमें बदला लेना है।
और अभी हम लोग देख रहे थे हाथरस से लेके उन्नाव से लेके तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं, आजमगढ़ से लेके तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं। और अभी हम कल बीजेपी का नाटक देख रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाटक देख रहे थे कि एक दलित के घर जाकर के खिचड़ी खा रहे थे। ये जो खिचड़ी खाने वाला नाटक नौटंकी है, अब इस नाटक नौटंकी में जो दलित समाज है पूर्वांचल का, अब आने वाला नहीं है। पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया होना ही है साथियों। जो लोग खिचड़ी खा रहे हैं दलितों के घर, मैं उनसे पूछ रहा हूं कि आप खिचड़ी खा के कहते हैं कि हम दलितों को सम्मान दे रहे हैं, और इसी गोरखपुर के अंदर बढ़लगंज के पास में एक दलित परिवार को उसके घर से निकाल दिया गया। तब कहां थे मुख्यमंत्री? दलित के ऐसी नहीं थे। इसी गोरखपुर मंडल में तमाम ऐसी दलितों के साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ। देवरिया में दलित समाज के एक बच्चे को दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी गई, तब इस सरकार नहीं काम कर रही थी। आजमगढ़ में बांसगांव गांव है, वहां के ग्राम प्रधान को सरेआम गोली मार दी गई, तब यह सरकार नहीं देख रही थी। तब वहां अम्बेडकर जन मोर्चा के लोग लड़ रहे थे और इस अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे साथियों। इसलिए हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि गुमराह होने की जरूरत नहीं है। जो लोग कह रहे हैं, जो लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी नंगा करने का टाइम आ गया है। जो बीजेपी के सामने लड़ रहा है, हमको मजबूती के साथ, हमारा पहला मकसद ये होना चाहिए कि बीजेपी को हमको उत्तर प्रदेश से हटाना है, बीजेपी की सरकार को हमको मिटाना है। हमको जो बीजेपी को हरा रहा है, जो बीजेपी के सामने सीधी लड़ाई में है, हमको उसके साथ खड़ा होना होगा साथियों। कोई भी गुमराह करे, ये जो चीटर लोग हैं, ये जो सौदेबाजी करने वाले लोग हैं, इन चीटरों से हमें सावधान रहना पड़ेगा। कोई सीबीआई के माध्यम से मैनेज हो चुका है, तो कोई पैसे के माध्यम से मैनेज हो चुका है। इसीलिए सम्मानित साथियों, इस बात को मैं बहुत साफ आपसे कहना चाहता हूँ कि कहीं से भी हमें भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी हमें गुमराह होने की जरूरत नहीं है। ये सही टाइम है बीजेपी को मिटाने का। बीजेपी के सामने सीधी लड़ाई कौन लड़ रहा है, ये आप समझ सकते हैं, इसका फैसला आप ले सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ आप सभी साथियों से अनुरोध करते हुए कि हमको हर हाल में बीजेपी को हराना है, हमको हर हाल में बीजेपी की सरकार से उत्तर प्रदेश की जनता को मुक्त कराना है साथियों। इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद।